द एडिशन, यहाँ पर 41 क्वेश्चन जो है, द एडिशन ऑफ ग्राफिक टू वेब पेज हैज़ नो इफेक्ट ऑन द यूजर एक्सपीरियंस, यानी कह रहा है कि एडिशन ऑफ ग्राफिक जो है, एडिशन करना है ग्राफिक का, तो वेब पेज जो होता है नो इफेक्ट ऑन द यूजर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस को वेब पेज कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो आप यहाँ पर ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स भी साथ में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 65 क्वेश्चन के अंतर्गत जो है आपको मिल जाएंगे ट्रू फॉल्स भी। तो देखते हैं इसका आंसर 41 का क्या है। द एडिशनल ग्राफिक टू द वेब पेज हैज़ नो इफेक्ट ऑन द यूजर एक्सपीरियंस। तो पहला है क्या, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये दोस्तों फॉल्स है। ठीक है, तो आंसर होगा बी। 42 में क्वेश्चन में देखते हैं, मैनी इमेज आर अवेलेबल फ्री फॉर डाउनलोड ऑन द इंटरनेट। यहाँ पर आपको इंटरनेट पर बहुत सारी इमेजेस फ्री मिल जाती हैं डाउनलोड करने के लिए। तो ये क्या फ्री ये सही है, गलत है, तो ये आपको गलत, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ट्रू ए, ये बिल्कुल सही है। आप कहीं से भी इंटरनेट में डाउनलोड कर सकते हैं इमेजेस को। उसके बाद 43 क्वेश्चन है, फोटोशॉप एलिमेंट इज अ ग्राफिक्स एप्लीकेशन दैट कैन ओनली एडिट एक्सिस्टिंग ग्राफिक, यानी एक फ़ोटोशॉप जो एलिमेंट है ग्राफिक एप्लीकेशन है और कैन ओनली एडिट, ये जो है एडिट कर सकती है क्या, ग्राफिक्स को। उसके बाद ये ट्रू है, ये गलत है, ये फॉल्स है, ये गलत है। जो फ़ोटोशॉप जो है ग्राफिक्स को नहीं करती, वो फ़ोटो को एडिट करती है, यानी ग्राफिक्स को भी करती है लेकिन ज़्यादातर वो फ़ोटो के लिए यूज होता है। उसके बाद द 44 क्वेश्चन में कहता है, द इमेज रेवोल्यूशन इज स्पेसिफाइड इन द न्यू डायलॉग, यानी न्यू डायलॉग में जो है इमेज का रेवोल्यूशन इज स्पेसिफाइड होता है। ट्रू है या फॉल है, ये आंसर आपका जो है ट्रू हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। आप क्वेश्चन करते हैं 45, द प्राइमरी कलर इन द लाइट आर रीड येलो एंड ब्लू। द प्राइमरी कलर जो होता है इन लाइट आर रीड, पढ़ा जाता है किसमें, येलो और ब्लू में, यानी जो आपके प्राइमरी कलर होते हैं वो रेड, येलो और ब्लू होते हैं। बिल्कुल, तो देखते हैं ये क्या है। यहाँ पर ए आपका ऑप्शन हो जाता है बी, यह फॉल्स है। यहाँ पर रेड, येलो, ब्लू नहीं होते हैं आपके जो है प्राइमरी कलर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 46 कहता है, फोटोशॉप एलिमेंट हैज़ एन इनफिनाइट नंबर ऑफ एक्शन कलर, यानी फोटोशॉप में एलिमेंट में जो है इनफिनाइट यानी बहुत सारे अनंत नंबर होते हैं एक्टिव कलर के। तो यह ट्रू है, गलत है, फॉल्स है ये दोस्तों, ये बी आंसर आपका हो जाएगा। 47 क्वेश्चन करते हैं। 47 क्वेश्चन कहता है, द HSB कलर मॉडल एंड द RGB, यहाँ पर देखिए RGB की फुल फॉर्म है रेड, ग्रीन, ब्लू, ये आपके प्राइमरी कलर होते हैं दोस्तों। यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू कलर मोड प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट द सेम कलर बट यूज डिफरेंटली यहाँ पर यूज डिफरेंटली नोटेशन टू डिस्क्राइब दैम। यहाँ पर ये ट्रू है या फॉल्स है, तो दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन है ए है, आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 48। यहाँ पर हेक्साडेसिमल जो हेक्साडेसिमल होता है नोटेशन इज अ कोड विच वेब ब्राउज़र यूज टू डिफाइन शेप। तो हेक्साडेसिमल जो होता है नोटेशन होता है कोड का, जो है वेब ब्राउज़र यूज टू डिफाइन शेप यूज किया जाता है। यहाँ पर कौन सा है आपका आंसर, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अब 49 क्वेश्चन करते हैं। एंटी अलाइसिंग इज अ प्रोसेस विच ऑफ स्मूथ एज ऑन स्केलेबल फॉन्ट एंड ग्राफिक्स। तो आंसर क्या है आपका, ये आंसर हो जाता है ए, ट्रू हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। वेब ब्राउज़र कैन डिस्प्ले इमेज इन एनी फाइल फॉर्मेट। जो वेब ब्राउज़र होता है कैन डिस्प्ले कर सकता है वेब ब्राउज़र इमेज को एनी फॉर्मेट में, यानी वेब ब्राउज़र जो है किसी भी फॉर्मेट में इमेज को दिखा सकता है। क्या ये सही है, गलत है दोस्तों, तो यानी आंसर हो जाएगा बी। तो इसका आंसर हो गया बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51। अप्लाइंग अ मैटिव हेल्प ट्रांसपेरेंस इमेज ब्लेंड इनटू द बैकग्राउंड ऑन विच दे आर प्लेस्ड। जो प्लेस्ड की जाती हैं, अप्लाइंग करते हैं, तो क्या आंसर होगा इसका, ट्रू फॉल्स, तो यहाँ पर आंसर होगा ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52। ईच पिक्सल इन रास्टर इमेज इज
stored as a particular combination of the color when it is saved। जब हम जो है रास्टर इमेज को सेव करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, उसके जो पिक्सल हैं स्टोर होते हैं एज अ पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन की तरह। तो क्या ये ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब करते हैं 53 वेक्टर इमेज लॉस क्वालिटी व्हेन एनलार्ज। जब वेक्टर इमेज को लार्ज कर दिया जाता है तो वो क्वालिटी को लो कर देती है, आपकी क्वालिटी पिक्चर की बेकार हो जाती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल फॉल्स है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 54। टेक्स्ट क्रिएटेड विद द टेक्स्ट टूल एंड शेप क्रिएटेड विद द शेप टूल आर रास्टर ग्राफिक। यानी जो है आप यहाँ पर जो है टेक्स्ट टूल का यूज करके टेक्स्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ पर जो है शेप टूल का यूज़ करके शेप क्रिएट करते हैं, तो ये रास्टर ग्राफिक होते हैं। क्या ये बात सही है? यहाँ पर बिल्कुल गलत ये बात है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 55। वेक्टर इमेज आर रिसोल्यूशन, यानी वेक्टर इमेज आर रेसोल्यूशन इंडिपेंडेंट। जो वेक्टर इमेज का रेसोल्यूशन होता है वो इंडिपेंडेंस होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, यानी ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में द शॉर्ट कर फॉर जूमिंग इन कंट्रोल प्लस है, यानी जूमिंग करने के लिए अगर कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो आपका जूमिंग प्लस हो जाएगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों, हम सभी जानते हैं यहाँ पर ये बात सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। याद आप उन्हें कंप्यूटर पर आप जब कंट्रोल एवं प्लस दबाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो है यहाँ पर शॉर्टकट यानी जूमिंग हो जाएगा। जो भी आपका पीसी पर जो है आप दिखाई दे रहा होगा वो आपका जूमिंग हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। यूज द जूम टूल टू पैन एन इमेज फ्रॉम वन साइड टू अनदर। यानी यूज करना है आपको जूम टूल टू पैन, यानी जूम टूल से पैन यूज करना है एन इमेज में फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक तरफ से दूसरी तरफ। तो क्या करेंगे? ये सही है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो ट्रू है या फॉल्स? तो ये बिल्कुल फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 58। द टूल इन द टूल बॉक्स आर नॉट ऑर्गेनाइज इन एनी पार्टिकुलर ऑर्डर। जो टूल होता है टूल बॉक्स में वो ऑर्गेनाइज नहीं होता एनी पार्टिकुलर ऑर्डर में, कोई भी पार्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होता है। तो आंसर इसका बी होगा, फॉल्स बिल्कुल सही है, कोई पार्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है। यहाँ पर है पार्टिकुलर, ये गलत है। तो यहाँ पार्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं जितने भी होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे टूल बॉक्स खोलेंगे तो वहाँ पर जो है आपको ऑर्डर से मिलेंगे, यहाँ पर एक के बाद एक मिलेगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है और यहाँ पर कह रहा है नॉट नहीं होता, इसलिए गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 59। मल्टीपल टूल कैन बी यूज एट वंस टाइम। यानी मल्टीपल टूल को हम एक टाइम में यूज कर सकते हैं, यानी एक समय हम बहुत सारे टूल यूज कर सकते हैं। क्या ये सही बात है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये गलत बात है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 आता है दोस्तों। द एलिप्स यानी एलिप्टिकल मर्क्यू कैन बी कंस्ट्रेंड टू सेलेक्ट अ परफेक्ट सर्कल बाय होल्डिंग द शिफ्ट की। यानी आपको एलिप्टिकल मार्क्यू करना है, मार्क करना है मार्क्यू कैन बी कंस्ट्रेंड टू सेलेक्ट परफेक्ट यानी परफेक्ट सर्कल बाय होल्डिंग द शिफ्ट की। आप होल्डिंग शिफ्ट की को यानी शिफ्ट की को होल्ड करके ऐसा कर सकते हैं। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल देखते हैं, हाँ बिल्कुल ये ट्रू है, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 61। एडजस्टिंग द proximity setting causes the imaging wand tool to select a large or a smaller color range। यानी आप इन सब का यूज करके स्मॉलर कलर रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या ये सही है, गलत है? तो ये बिल्कुल गलत है ऑप्शन, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, फॉल्स। उसके बाद आता है 62। ब्लेंडिंग मोड डिटरमाइंस हाउ अ सिलेक्शन एड्स पिक्सल ब्लेंड विद द पिक्सल आउटसाइड द सिलेक्शन। यानी जो है ब्लेंडिंग मोड होता है डिटरमाइन हाउ टू सेलेक्ट एड्स, कैसे वो पिक्सल के एड्स को यानी सेलेक्ट करता है। यहाँ पर क्या है
ऐड करता है और ब्लेंड यानी झुका देता है विद द पिक्सल आउटसाइड सेलेक्शन करने से। तो क्या ये सही बात है, गलत बात है, ट्रू है या फॉल्स है? तो दोस्तों ये बिल्कुल फॉल्स है, ये गलत होता है। उसके बाद आता है 63 क्वेश्चन, द इनवर्स फंक्शन जो होता है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई दबाने से इनवर्स अ सेलेक्शन सच दैट ऑल पिक्सल आउटसाइड द करंट सेलेक्शन बीकम सेलेक्ट। आपका करंट सेलेक्शन हो जाता है इससे आप अगर दबाते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई दबाने से। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो आपका आंसर हो जाता है ए यानी ट्रू। उसके बाद 64 द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बैक स्पेस फाइल आ सलेक्शन विद द बैकग्राउंड कलर। यानी अगर आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाते हैं तो आप बैक स्पेस यानी बैकग्राउंड कलर का जो है बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, यानी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। क्या ये बात सही है? बिल्कुल दोस्तों सही है। अगर आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाते हैं तो आप जो है आप सिलेक्शन कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर का, यानी जो आपका इमेज का बैकग्राउंड कलर है उसे आप जो है चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 65 द जिप फाइल फॉर्मेट इज आइडियल फॉर द फोटोग्राफिक इमेज। यानी जो जिप फाइल होती है एक आइडियल है, आदर्श है फोटोग्राफिक इमेज के लिए। क्या ये बात सही है, ट्रू है या फॉल्स? तो आंसर है दोस्तों इसका बी यानी फॉल्स। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों इसे लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर।